पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। जीतन राम मांझी को लेकर के और उनके बयानों को लेकर के कई तरह की चर्चाएं आप सुन रहे होंगे, लेकिन अभी अभी जो ताज़ा बयान और फाइनल ऑफर जीतन राम मांझी ने दिया है वो बड़ा ही अजीबोगरीब है। आपको बता दें कि अजीबोगरीब हम इसलिए कह रहे हैं कि एक तरफ जहां जीतन राम मांझी एनडीए में पूरी मजबूती के साथ रहने की बात कर रहे हैं, वहीं जीतन राम मांझी ने एक संशय की स्थिति फिर पैदा कर दी है। ताज़ा बयान में उन्होंने जिस तरह की बातें कही हैं और जो उन्होंने रिपीट किया है वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जीतन राम मांझी कभी भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। इस बात को लेकर के हम लगातार आपसे कह रहे थे कि किस तरह से जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार एक तरह की राजनीति करने लगे हैं। एक तरफ जहां नीतीश कुमार बार बार ये कहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन क्षण भर में सरकार बदल जाती है, तो वहीं आपको बता दें कि जीतन राम मांझी भी कुछ इसी तरह का अपना व्यवहार पिछले 48-72 घंटे से कर रहे हैं। इस नई सरकार बनने के समय जीतन राम मांझी ने कहा था कि अच्छा हुआ कि नीतीश कुमार इधर आ गए। उन्होंने ये भी बात कही थी कि हम पहले से वहाँ मौजूद हैं। जीतन राम मांझी ने ये भी कहा था कि 25 तारीख से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 25 तारीख के बाद कभी भी नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा बन जाएंगे। ये सारी बातें हो चुकी हैं, लेकिन अब जीतन राम मांझी को लेकर के कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। पहली चर्चा यह है कि जीतन राम मांझी जो ऑफ़र मिला है उन्हें महागठबंधन की तरफ से, उस ऑफ़र को क्या एक्सेप्ट करेंगे। तो दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है, दावे भी किए जा रहे हैं एनडीए गठबंधन की तरफ से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य, सभी कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी कहीं जाने वाले नहीं हैं। जीतन राम मांझी एनडीए में ही रहेंगे। हालांकि जीतन राम मांझी ने भी ये बात जरूर कही है कि उन्हें ऑफ़र मिला है, लेकिन ताज़ा बयान जीतन राम मांझी का जो आया है और जिस तरह से संतोष सुमन ने अपने बयान दिए हैं, उन सारी बातों को अगर जोड़ करके देखा जाए तो एक बात साफ नज़र आती है कि जीतन राम मांझी के इस बयान में फिर से पेंच फंस गया है और कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी ने ये फाइनल कर लिया है कि वो क्या करने वाले हैं। जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फिट है, सही है और बिहार के विकास के साथ साथ इस देश के विकास में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो एनडीए की सरकार है, उसकी भूमिका बहुत सराहनीय रही है। लेकिन वहीं वो नीतीश कुमार को लेकर के कई तरह की बातें करते हैं। उन्होंने नीतीश कुमार की तरह ही पत्रकारों से बातचीत करते हुए पुराने तथ्यों को याद दिलाते हुए कहा था कि उन्होंने पत्रकारों के लिए बीमा की घोषणा और इसके साथ साथ प्रेस क्लब की बात कही थी। यहाँ तक कि उन्होंने पत्रकारों के लिए और भी कई बात कही थी, लेकिन यही पत्रकार हैं कि जीतन राम मांझी कुछ कहते हैं तो छाप देते हैं। उन्होंने साफ कहा कि एक तरफ जहाँ जीतन राम मांझी ने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की तारीफ की, वहीं नीतीश कुमार को लेकर के अभी भी संशय की स्थिति में वो हैं। इसका सीधा मतलब है कि जीतन राम मांझी ने जो डिमांड रखा है अगर पूरा नहीं हुआ तो जीतन राम मांझी ऑफ़र को स्वीकार कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि यह ऑफ़र लगातार उन्हें कांग्रेस की तरफ से मिल रहा है और राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से भी मिल रहा है। राष्ट्रीय जनता दल ने तो इन सारी बातों पे अब तक चुप्पी साध रखी है, लेकिन कांग्रेस पूरी तैयारी में है। अगर ऐसा होता है और जीतन राम मांझी को ये एहसास हो जाता है, उन्हें भरोसा हो जाता है कि कहीं ना कहीं महागठबंधन सरकार बनाने में सफल हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में आप मान के चलिए कि कोई बड़ा खेल जीतन राम मांझी कर सकते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि सभी 12 तारीख का इंतजार कर रहे हैं और 12 तारीख तक कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। वहीं जीतन राम मांझी धड़ाधड़ अपने बयानों को लेकर के दबाव बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब देखना है कि इस दबाव में नीतीश कुमार की एनडीए बिखरती है या फिर महागठबंधन के पाले में एक बार फिर से बड़ा खेल और बड़ा गेम करने के लिए जीतन राम मांझी पहुँचते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।